नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। बात होगी तो सिर्फ आपके मुद्दों पर, बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। एक शिकायत आपसे करनी है, वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे और बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो आप कैसे खबर सुनकर हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय बता पाएंगे, और हम आपकी राय को समाज के सामने, देश के सामने और उन सभी बुद्धिजीवियों के सामने रखना चाहते हैं जिन्हें पता चले कि समाज के भीतर क्या चल रहा है, लोगों की राय क्या है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और जाते जाते कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। अब देर न करते हुए आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज ओपिनियन भारत में हम बात करने वाले हैं, क्या पीएम मोदी को पाकिस्तान जाना चाहिए? हाँ और ना दोनों के अपने अपने तर्क हैं। एससीओ के शिखर सम्मेलन का मेजबान इस बार पाकिस्तान है। अक्टूबर में होने जा रही इसकी बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा है। विदेश मंत्री जयशंकर के बयान से लगता तो नहीं कि मोदी पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन इस सवाल पर बहस शुरू हो रही है कि मोदी को इस्लामाबाद जाना चाहिए या नहीं। एससीओ का शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में होने जा रहा है। ये शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन है। एससीओ में भारत और पाकिस्तान के अलावा चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी शामिल है। इस्लामाबाद में होने जा रहे सम्मेलन से पहले सीनियर अफसरों की कई दौर की बैठक होगी और फिर मंत्री स्तर की मीटिंग होगी, जिसका फोकस एससीओ के सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग होगा। पाकिस्तान एससीओ सम्मेलन का आयोजक है और होस्ट होने के नाते पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी तरफ से न्योता भेजने की रस्म निभाई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता स्वीकार होगा और वो इस्लामाबाद जाएंगे? लेकिन एक सवाल तो बनता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को वास्तव में इस्लामाबाद नहीं जाना चाहिए? न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने बताया है कि 15 से 16 अक्टूबर को होने वाली एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए सदस्य देशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है और उसी के तहत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण भेजा गया है। कुछ मुल्कों ने पहले ही बैठक में शामिल होने की पुष्टि कर दी है, जिनके बारे में सही समय पर जानकारी दी जाएगी। सम्मेलन होने में अभी करीब 1.5 महीने का वक्त बचा है और तब तक दुनिया में क्या क्या होता है ये भी देखना होगा। भारत के लिए पड़ोसी मुल्कों की हर हलचल मायने रखती है। अभी जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है, भारत उससे भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ने के बाद भारत में ही शरण ले रखी है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि मोदी को इस्लामाबाद हरगिज नहीं जाना चाहिए। क्यों? प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता भेजा था। वे शरीफ के जन्मदिन पर बधाई देने औचक लाहौर भी चले गए थे। ऐसी तमाम पहल का बदला उरी और पुलवामा जैसी आतंकी वारदात से मिला। पाकिस्तान ने जिस तरह भारत की पीठ में खंजर घोंपा, उसे लेकर विपक्ष ने मोदी की जमकर आलोचना की और हंसी भी उड़ाई। क्या प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जाकर अपनी सरकार की छवि पर दोबारा वैसा ही कुठाराघात होने का रिस्क लें? शायद नहीं, कतई नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह भी दिया है कि पाकिस्तान से बातचीत करने का युग अब समाप्त हो चुका है। उरी और पुलवामा हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अभी तक सुधरने का कोई संकेत नहीं दिया है। जम्मू में हुए ताजा आतंकी हमले इसका सबूत हैं। आतंक के प्रति इस तरह समर्पित देश के साथ मेलजोल कैसे रखा जा सकता है? जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म कर दिए जाने के बाद से
से पाकिस्तान की बात उस मुद्दे पर कोई सुन नहीं रहा है। ऐसे में अब वो नहीं चाहता कि सूबे में चुनाव कराया जा सके। ऐसे में हो सकता है कि जब मोदी वहां जाएं तो उस यात्रा की आड़ में फिर कोई साजिश रची जा सके। पाकिस्तान की पुरानी हरकतों को ध्यान में रखते हुए सावधान तो रहना ही होगा। एक दौर था जब कोई बड़ा विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता था तो वह पाकिस्तान जरूर जाता था। दोनों देशों के साथ रिश्तों में एक बैलेंस बनाया जाता था। पिछले 10 वर्षों में मोदी ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि भारत और पाकिस्तान को साथ साथ न देखा जाए। ये किसी देश की मजबूरी नहीं है कि यदि वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखता है तो उसे बदले में पाकिस्तान के साथ भी संबंध रखना ही होगा। भारत ने क्रिकेट ही नहीं कई अन्य मोर्चों पर पाकिस्तान को हाशिए पर ला दिया है। खास तौर पर पाकिस्तान के आर्थिक संकट के बीच उसे कारोबारी चोट खाकर वो घुटनों पर आ चुका है। पाकिस्तान के कई यूट्यूबर वहां जब लोगों की राय लेते हैं तो यही बात निकल कर आती है कि यदि भारत से रिश्ते अच्छे होते तो ऐसे हालात नहीं होते। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नहीं जाने का फैसला करते हैं तो ये दबाव बरकरार रहेगा। अब बात करते हैं कि मोदी को हर हाल में पाकिस्तान जाना चाहिए। जो ऐसा मानते हैं वो क्या बोल सकते हैं। पिछले साल हुए वर्चुअल एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी, जिसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी हिस्सा लिया था। ठीक वैसे ही 2023 में गोवा में हुए एससीओ के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में बिलावल भुट्टो आए थे और ये किसी भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का भारत दौरा 12 साल बाद हुआ था। 2014 में भी प्रधानमंत्री पद के अपने शपथ ग्रहण में मोदी ने सार्क देशों के प्रमुखों को बुलाया था, तो पाकिस्तान से नवाज शरीफ भी आए हुए थे। ऐसे में बुलाने के साथ साथ शहबाज शरीफ का मेजबानी का भी तो हक बनता ही है। आखिर वो नवाज शरीफ के भाई ही हैं। ऐसे में इस बहुपक्षीय आयोजन में भारत को अपनी हिस्सेदारी करनी ही चाहिए, भले इसके लिए मोदी वहां जाएं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अगस्त 2019 में धारा 370 खत्म किए जाने के बाद पहली बार ये चुनाव हो रहा है। क्षेत्रीय दलों के चुनाव मैनिफेस्टो के जरिए उनकी एक खास मांग देखने को मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे क्षेत्रीय दल पाकिस्तान के साथ बातचीत के अलावा द्विपक्षीय व्यापार और दोनों देशों के बीच आने जाने के रास्ते खोले जाएं। अच्छी बात ये है कि एक तरफ जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान में एससीओ सम्मेलन हो रहा है। अब अगर प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान जाने का कार्यक्रम बनता है तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दलों को अच्छा संदेश जाएगा। ये तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस्लामाबाद दौरे का निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा, कोई बात हो न हो। अगर वहां चले जाते हैं तो पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले और जम्मू कश्मीर में ऐसी सोच रखने वालों पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन का दौरा किया है, वैसे ही पाकिस्तान जाकर चीन को भी मैसेज दे सकते हैं। चीन जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कर रहा है, दुनिया देख ही रही है और ऐन उसी वक्त भारत दुनिया के लिए जो कुछ कर रहा है और सोच रहा है वो भी दुनिया देख रही है। अब अगर दुनिया ने एक बार वास्तव में समझ लिया कि भारत वाकई युद्ध नहीं बुद्ध का ही देश है, तो चीन की सह पर पाकिस्तान की मौजूदा हरकतों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो यूं ही अलग थलग हो जाएगा। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तान जाकर एक बार ये बताना चाहिए कि अब तो वो अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज आ जाएं, क्योंकि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का दुनिया साथ नहीं देने वाली है। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है और अभी बुरे हालात से गुजर रहा है। भारत और पाकिस्तान के संबंध इन दिनों बैक चैनल या कहीं की पिछले दरवाजे से बरकरार है। ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है कि रिश्तों को सामान्य बनाने की कभी तो शुरुआत करनी ही है। द्विपक्षीय न सही, इस बहुपक्षीय आयोजन के बहाने ही सही एक नई शुरुआत की जा सकती है। मैंने आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एससीओ के शिखर सम्मेलन पे जाने और न जाने दोनों बातों पर तर्क आपके समक्ष रखा है। इस विषय पर आप अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।